चलिए ठीक है, आज हम देखेंगे विशेषण और विशेष में होता क्या है कि आपको शब्द दिए जाते हैं, बोला जाता है इस विशेष्य का क्या विशेषण होगा या इस विशेषण का क्या विशेष होगा। तो कुछ शब्द होते हैं विशेष, से पहले आपको मालूम भी है और जान भी लीजिए एक बार फिर से कि विशेष्य क्या होता है। वे जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे मैं कहूँ कि सीमा एक सुंदर लड़की है, तो यहाँ पर सुंदर के क्या है, विशेषण है, क्योंकि सीमा की विशेषता क्या है कि वो सुंदर है। ये जो सीमा है ये क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, ठीक। और जो विशेषण होगा वो क्या होगा, सुंदर होगा। तो आप समझ गए कि जिस व्यक्ति के बारे में बात करी जाती है वो व्यक्ति क्या आता है, विशेष, और जिस उसका जो गुण बताया जाता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। या व्यक्ति को ना कह के हम ये कह सकते हैं कि जिस संज्ञा के बारे में बात की जाती है वो विशेष होता है, और जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है, विशेषण होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो ऐसे ही कुछ शब्द मैंने लिखे और ऐसे मैं आपको लिखवाता जाऊंगा, आप उसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक। जो 2, 4, 500 जितने भी होंगे, इसमें पुराने तो जितने अभी तक राज्य लोक सेवा आयोग ने जितने अभी तक पूछे हैं विशेषण विशेष, ये सब तो है ही हैं, साथ ही साथ कुछ और ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। मतलब हम अपने हिसाब से ये सोच के चल रहे हैं कि हो सकता है कि ये आपके एग्जाम में क्या आ जाए। तो इन शॉर्ट अगर हम आपसे बोलें तो सिंपल सी ये बात है कि इसमें इम्पोर्टेंट्स भी हैं, जो आ सकते हैं हमने वो भी लिए हैं, और जो अभी तक पूछे गए हैं वो सब हैं, ठीक। तो आप इसको सुनते जाइए, नोट करते जाइए, जहाँ समझ में ना आएगा वहाँ पूछते जाइएगा। समझ में आ गया। तो पहला हमारा, हमने यहाँ पे अगर बोर्ड पे देखो आप, तो मैंने पहले विशेष से लिख रखा है और उस विशेष का क्या विशेषण बनेगा वो लिख रखा है। फिर इसी तरह आगे और विशेष लिखा है और फिर क्या लिखा है, विशेषण लिखा है। तो यहाँ पर विशेष आपके सामने आते जाएंगे और उसका विशेषण हमें बनाना है। समझ में आ गई बात की नहीं। जैसे पहला अगर मैं देखूं तो पहला है हमारे पास अध्यात्म। क्या है, अध्यात्म। अध्यात्म में अगर अध्यात्म का विशेषण आप किसी को कहना चाहोगे तो आप उसको बोलोगे कि बहुत भैया आध्यात्मिक व्यक्ति है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, आप ये कहते हैं कि भैया बहुत आध्यात्मिक क्या है, व्यक्ति है। अगला देखो, अगला है आभूषण। आभूषण होता है और अगर उसको कोई पहनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, आभूषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आभूषित। मतलब आभूषण पहनने वाला क्या कहलाता है, आभूषित कहलाता है। अब किसी का आचरण होता है तो आप आचरण क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो आचरण आपको अगर कोई कहेगा कि आप बहुत ही आचरण वाले व्यक्ति हैं तो वो आपको क्या कह सकता है, वो आपको कह सकता है कि आप बहुत ही आचरित हैं। मतलब आपके अंदर आचरण है। सही और गलत की बात है, सॉरी, आचरित है ना। समझ में आ गया। आगे देखिए आदि। आदि का क्या होता है, इसी तरीके से आदिम। आयु, आयु का क्या कहते हैं, आयुष्मान या आयुष्मती बोला जाता है ना, तो वही हो गया आयुष्मान। अंत, अंत आप देख लो, अंत ऐसे होता है। ये सवाल पूछा गया सवाल है कि अंत जो होता है, अंत का विशेषण कैसे लिखा जाता है, तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये बात मत भूलना। उसके बाद क्या आ गया, अर्थ। अर्थ का होता है आर्थिक। क्या होता है, आर्थिक। अव्यय का क्या होगा, आवयविक। उसके बाद अलंकार। अलंकार का क्या होगा, अलंकृत कर दिया हमने आपको, है ना, सुसज्जित कर दिया। अनुवाद। अनुवाद का क्या होगा, अनुदित, ठीक। अपेक्षा का क्या होगा, अपेक्षित, ठीक। देखो यहाँ पे अपेक्षित न लिख देना, यहाँ बच्चे गलती करते हैं, बड़ी आके मात्रा लगा देते हैं, तो ये मत करना। अवरोध क्या होगा, अवरुद्ध कर दिया हमने। उसके बाद आत्मा क्या होगा, आत्मिक, ठीक है। आदर। आदर का क्या होगा, आदरणीय, ठीक है। आराधना का आराध्य। और उसके बाद अनीति का अनैतिक, अनैतिक। अब मेरी बात को समझिए, देखिए आप यहाँ पर जो है विलोम शब्द नहीं कर रहे हैं, है ना, हम कर रहे हैं विशेषण
और उसके बाद क्या कर रहे हैं, विशेष, मतलब विशेष और विशेषण, हम ये पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये चीज हमेशा क्या होगी, बताने वाली होगी, और ये उसका क्या कहलाएगा बताइए, विशेषण कहलाएगा। जैसे आप धर्म को पसंद करते हैं या धर्म को मानते हैं, चाहे मैं ये कह दूं और चाहे एक लाइन में मैं आपको ये कह दूं कि आप धार्मिक पुरुष हैं, बात लगभग एक ही हो जाती है। तो वो चीज है, ठीक है। धर्म को मानते हैं तो ये क्या हो गया, धर्म का क्या हो गया, धार्मिक हो गया। उसका विशेषण क्या हो जाएगा, धार्मिक। विशेष क्या होगा, धर्म। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? ठीक है, इतना नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ओज का क्या होगा, ओजस्वी। ठीक है, ओज का हो जाएगा ओजस्वी। ओष्ट का क्या होगा, ओष्ट होता है, आधा टा नीचे हलंत और फिर या। अनुराग, अनुरक्त। अपमान का क्या होगा, अपमानित। ठीक है, पकड़ तो गए अब। अनादर का क्या है, अनादरत। ये दा होता है और फिर नीचे री की मात्रा और ता। अजय, अजीत। ठीक है। अनासक्ति, अनासक्त होता है ना, कोई दिक्कत नहीं होती, बस एक चीज यहाँ पे होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लो। एक अनासक्त और एक आक्रमण। आक्रमण, आक्रमण का विशेषण एक्चुअली आक्रांत होता है, और आपसे आक्रांत दिया गया था और इसका विशेष से पूछा गया था। ठीक है, आक्रमण का विशेषण जो होता है वो होता है आक्रांत। आगे देखिए, अध्ययन, अधीत होता है, अधीत। उसके बाद अभिषेक, अभिषेक होगा आपका अभिषिक्त। क्या होता है, अभिषिक्त। इच्छा, हमारी ये इच्छा है, हम इसके लिए क्या है, इच्छित हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इच्छित। ठीक है, हाँ, क्या होगा, इज्जतदार, बड़े या इज्जतदार हैं। ईश्वर, ईश्वर का होगा ईश्वरीय। ठीक है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक है ना, ऐतिहासिक पल। इनाम का क्या होगा, इनामी। क्या होगा, इनामी। इंद्रिय, इसको लिखते हैं इंद्रिय, आप ऐसे लिख लो इसको, आधा ना भी लगा देते हैं, कहीं कहीं ये बिंदी भी लगा देते हैं। ठीक है, कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद ईर्ष्या, इसको कहते हैं ईर्ष्यालु। भाई हमें ईर्ष्या है, या आप कैसे प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ठीक। ईप्सा है, क्या, कहाँ पे, ईर्ष्यालु, अरे वो गलत हो गया, सॉरी, ये ला होगा यहाँ पे, ईर्ष्यालु है ना। उसके बाद ईप्सा, ईप्सित। अब ईप्सित का मतलब आप लोग मुझे बताइए, या आप पढ़ भी चुके हैं, हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। ठीक है, ईप्सित का मतलब अब आप लोग बताइएगा, ऑनलाइन वाले भी ईप्सित का मतलब कमेंट करके बताएं। अगला क्या है, ईमान। ईमान क्या होता है, ईमानदार। उत्पाद का क्या हो जाएगा, उत्पाती। ठीक है। उत्पीड़न, उत्पीड़ित। वेरी गुड। आगे देखिए, उत्साह, उत्साह का क्या होगा, उत्साही। उतावली का होगा उतावला, है ना। अब ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। ठीक है। उत्तेजना, उत्तेजित, उत्तेजित। उपन्यास का क्या होगा, लिख लेना इसको, औपन्यासिक होता है। क्या होता है, औपन्यासिक। उक्ति का उक्त होगा, और उसके बाद उद्योग का औद्योगिक होता है। क्या होता है, औद्योगिक। ये सारे शब्द आपने पढ़े भी होंगे। ठीक, तो ये इतना है, इसको उतारिए तो फिर आगे बढ़ें। चलिए आगे देखिए क्या होता है, उन्नत। उन्नति का क्या होगा, उन्नत हो जाएगा। उन्मुक्ति, ये गलत लिख गया है, यहाँ पर एन होना चाहिए था, ये उन्मुक्ति। तो उन्मुक्ति का क्या होगा, उन्मुक्त। क्या होगा, उन्मुक्त। उपचार, उपचार का क्या होता है, उपचारक होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अगला क्या होगा, उपज। उपज का क्या होगा, उपजाऊ हो जाएगा। हाँ ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। उपद्रव,
उपद्रवी हो जाएगा। ठीक। उपदेश, उपदेशक हो जाएगा। ठीक है, ये भी सही है। आगे उत्तीर्ण, उत्तीर्ण का होता है उत्तीर्णिक। क्या होता है? उत्तीर्णिक। का नहीं होता, ता होता है। उत्तीर्णित ये होता है। उत्पत्ति, उत्पत्ति का क्या होता है? उत्पन्न। हाँ, वेरी गुड। आगे देखते हैं। उदाहरण, उद्धृत होता है इसका। और लिखेंगे कैसे इसको? इसको लिखेंगे उद्धृत, ऐसे, ये धा नीचे री और ता। ठीक। उदीची, उदीची का क्या मतलब होता है? पहले तो ये बताओ कि उदीची का मतलब क्या होता है? उदीची का मतलब होता है उत्तर दिशा। तो इसका विशेषण क्या होगा? औदिच्य। आगे देखते हैं। उपनिवेश का क्या होगा? औपनिवेशिक। आगे देखिए, उपासना का क्या होगा? उपासना का होगा उपास्य। क्या होगा? उपास। उपमा का क्या होगा? उपमित। क्या होगा? उपमित। उपयोग, उपयोग का क्या होता है? उपयोगी। उपयोगी भी होता है और उपयुक्त भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? उपयुक्त। उपर्युक्त अलग हो जाता है ना? उपयुक्त अलग हो जाता है। उपलब्धि, उपलब्ध, हाँ ठीक है, उपलब्ध। उपवन, औपवनिक। ये आप अगर नॉर्मल याद भी करते रहेंगे तो याद हो जाए। एकता का एक, ये तो आप जानते ही हो, है ना? इसको कई बार आप उपयोग भी किए होंगे। ठीक। उपार्जन, उपार्जन का मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। किसी चीज को क्या करना? उत्पन्न करना या पैदा करना। इस तरीके के शब्द होते हैं। तो उपार्जन, तो जो वो करेगा, उपार्जन जो करेगा उसको क्या कहेंगे? ये कैसा कैसा व्यक्ति है? उपार्जित व्यक्ति। आगे है ऋतु। ऋतु को क्या कहते हैं? आतर्व कहते हैं। याद कर लो सीधे कि ऋतु को क्या कहा जाता है? आतर्व कहा जाता है। एकीकरण, एकीकरण हो गया एकीकृत। क्या हो गया? एकीकृत। एकांत, एकांतिक, मतलब उसको एकांत में रहना पसंद जिसको होता है। उसके आगे ऊंचाई, ऊंचाई का क्या होगा? ऊंचा। क्या होगा? ऊंचा। उसके बाद उर्मी, उर्मी का मतलब क्या होता है? छोटी लहर या धारा या प्रवाह, आप ये कह सकते हो। तो ये होता है हमेशा उर्मिल, जो हमेशा छोटी लहर या छोटी धारा लगाएगी उसको उर्मिल कहते हैं। ऐसे उर्मिल। उच्चारण का क्या होगा? उच्चारण का हो जाएगा उच्चारित। उत्कर्ष, उत्कृष्ट, है ना? उत्कृष्ट। उसके बाद ऋषि, ऋषि का होता है आर्ष। ये याद कर लेना आप। ऋषि का क्या होता है? आर्ष। ऐसे ही शब्द जब आते हैं तो आप अभी मान लो जैसे उच्चारण है तो उच्चारित आप क्या कर लेंगे? रिलेट कर लेंगे, है ना? लेकिन अब ऋषि का आर्ष आ गया तो आप ये रिलेट नहीं कर पाओगे। तो ये आपको सीधे सीधे याद ही करना पड़ेगा। समझ में आ गया बात की नहीं? इसमें कोई ऐसा जिसकी मीनिंग ना आती हो? मीनिंग भी पता होगी आपको। उदीची हो गई एक तो, जो आपके लिए नया शब्द है। उर्मी मैंने बता ही दिया, छोटी लहर। और उसके बाद ऋतु तो आप जानते हो। उपार्जन, उपार्जन भी आपको पता है, पैदा करना, है ना? ठीक, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या है? ओछापन। ओछापन का क्या होता है? ओछा। ओज मतलब ओजस्वी पुरुष। अंकुश, अंकुशित, ठीक है, अंकुशित। अंकन, अंकन किसी चीज का अंकन करना। तो किसी चीज को हम क्या करते हैं? अंकित कर देते हैं। क्या करते हैं? अंकित कर देते हैं। अंकुर, कोई चीज अंकुर है तो अब इसके आगे कोई चीज क्या होगा? अंकुरित होगा, है ना? फूल क्या होता है? अंकुरित होता है ना, धीरे धीरे। उसके बाद अंतर, आंतरिक होता है ये, है ना? अंश, अंश का क्या हो जाएगा? आंशिक हो जाएगा, ठीक है। कथन, कथित, ठीक है। कहते नहीं है मेरा कथन ये है, मेरा कथित वाक्य ये है, इस तरीके से। उसके बाद कपट, ये टा है, कपट। तो कपट हमेशा क्या होगा? कपटी, है ना? ये सुनते भी होगे, गांव वाले तो बहुते सुनते हो, बड़ा कपटी मनुष्य है। उसके बाद क्लेश, क्लिष्ट, ये आपने पढ़ा भी होगा। किसमें पढ़ा है?
वर्तनी शुद्धि में भी पढ़ा होगा और उसमें भी पढ़ा होगा। किसमें? नहीं, उसमें तद्भव तत्सम में। उसके बाद कुकर्म का क्या हो जाता है? कुकर्मी मनुष्य है, बूढ़ा लोग बहुत गरियाती हैं इसे। उसके बाद केसर का क्या होता है? केसरिया, जितनी दादी टाइप होती ना यही कहती हैं बड़ा जो है कुकर्मी मनुष्य है। कुल, कुलीन है ना, उसका कुल ऐसा है या कुलीन है वो। कुसुम, कुसुमित है ना, कुसुमित। कुसुम किसका पर्यायवाची है? हाँ, फूल, ठीक, पुष्प, सुमन और कुसुम। उसके बाद कंठ, कंठ में बस ये कंठ ऐसे लिखा जाता है, ठा होता है, आधा नीचे हलन, फिर या हो जाता है, ठीक, कंठ। क्रोध, क्रोधी, क्रोध कहां से हो जाएगा? हाँ, क्रुद्ध, ए ऐसे लगा के ऐसे, ऐसे धा और दा, ये भी होता है क्रुद्ध, है ना। ये और ये जो भी हो लगा सकते हो वहां पे, ठीक है। उसके आगे देखो क्रम, क्रमिक। उसके बाद कलुष, क्या होता है? कलुषित, क्या होगा? कलुषित, ठीक है। कलंक, हाँ, कलंकित, ठीक है। काया, कायिक, वेरी गुड, काया का हो जाएगा कायिक। कृपा का कृपालु, हाँ ये भी समझ ही गए होगे काहे। उसके बाद काम, काम का क्या होता है? कामी, या इसको ही कहते हैं कामुक, है ना। तो अगर आप बहुत ज्यादा काम करते हैं तो हम आपको क्या कह सकते हैं? कामुक कह सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी को कामुक कह दो तो फिर पक्का है कि उसमें फिर लातन मुंह का चल जाना है, धक्का-धक, है ना। ठीक है। बाकी कत्ल का कातिल, है ना, आय हाय, क्या होता है कत्ल का? कातिल। कलयुग का कलियुगी। एक बात याद रखना, वर्तनी शुद्धि में ये गलत करते हैं, इसको कलयुगी लिखते हैं, ठीक है। कागज, कागज का क्या होगा? कागजी। और उसके बाद आगे देखो कैवल्य, कैवल का क्या होता है? केवल। ये आपने कहाँ पढ़ा है? तद्भव और तत्सम में। समझ में आ गया इतना? कोई समस्या है? नहीं ना? ठीक है, तो आगे बढ़ो। आगे है आपका क्या? कौटिल्य। कौटिल्य का क्या होता है? कुटिल होता है, ठीक है। कौम, कौमी, या आप सुनते भी होंगे आजकल ज्यादा ही। कंटक, कंटकित। कंटक का मतलब क्या होता है? कंटक का मतलब होता है बाधा हुआ, कोई बाधा, कोई राह में क्या आ गई आपके? बाधा आ जाए। उसके बाद कुंडल, कुंडल का हो जाएगा आपका क्या? कुंडली, ठीक। खार का क्या होगा? खारा। उसके बाद खान, खान का हो जाएगा खानी, है ना। उसके बाद ख्याति, ख्याति मतलब होती है विख्याति, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी ना कि यहाँ हो जाएगा। यहाँ उस तरीके के व्यक्ति को क्या कहेंगे? ख्यात प्राप्त व्यक्ति है। क्या है? ख्यात, ठीक है। आधा खा फिर या फिर ता, ठीक। उसके बाद खून, तो खून से क्या बन जाएगा? खूनी। उसके बाद खेल, खेल से क्या बनेगा? खिलाड़ी, क्या बनेगा? खिलाड़ी। ग्राम, ग्राम का क्या होता है? ग्रामीण, ठीक है। उसके बाद देखिए गणना, गणना, कोई किसी भी चीज की गणना की जा सकती है, या उसकी कैपेसिटी को शो करेगा, एबिलिटी को शो करेगा कि वो गण है, उसको गिना जा सकता है। उसके बाद आता है गर्व, गर्व का होता है गर्वित, गर्वित भी होता है। किसी किसी किताब में ये गर्वीला भी दे रखा है, कुछ भी आ जाए ऑप्शन में आप लगा देना, दोनों ही सही है। उसके बाद आता है गुण। अब गुण अगर देखो तो कोई व्यक्ति गुण, अगर उसके अंदर गुण है तो आप उसको क्या कहते हैं? या तो गुणी कहते हैं, या फिर कहते हैं वो गुणवान है। यही दो ही बातें तो आप बोलते हैं कि तीसरा कुछ और बोलते हैं? गुस्सा आता है किसी को तो आप उसको क्या कहते हैं कि वो कैसा है? गुस्सैल है। हाँ, गोबर ये मजेदार शब्द है, गोबर। गोबर गणेश नहीं, गोबर सुनो। गोबर क्या होता है? गोबर अगर कोई मनुष्य ऐसा है तो उसको कहते हैं गोबरौला। गांव में तुमने सुना होगा ये शब्द,
बहुत कहते भी हैं कि गुबरैला जैसा मुंह लेके चले आए हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं गांव में। हाँ, एक कीड़ा होता है उसको गुबरैला कहा जाता है ना। वो करता क्या है, वो गोबर को मथने का काम करता है। बहुत सही कीड़ा होता है, पांस उसी से बनती है, गोबर उसी की वजह से। तो वो काला काला होता है, छोटा छोटा सा। अब पता नहीं देखने को मिलता है कि नहीं, जो हाँ लुढ़काते हुए गोल गोल बना करके लेके जाता है। ये गांव वाले समझ सकते हैं क्योंकि उनका सारा एक्सपीरियंस उन्हीं लोगों के बीच में जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अब हम लोगों का क्या है ना, बचपन में उसको देखते हुए पैदा हुए हैं, मतलब देखा उसको कि हाँ अच्छा ये लेके जा रहा बना के इतना छोटा छोटा। हाँ, दो दो ले लेके जाते हैं। गंदा ही होता है और क्या, अच्छा कीड़ा क्यों होगा। लेकिन ये है कि देखने को नसीब होता है उनको जो थोड़ा सा गांव प्रवृत्ति में जिए हैं, क्योंकि माटी में ही मोस्टली ये पाए जाते हैं, है ना। गोबर का क्या होगा बताओ, गोब रैला। गौरव, गौरव का होता है गौरवित, गौरान्वित नहीं होता, गौरवित होता है। गोत्र, गोत्रीय। अब किसी के पास गरीबी है तो वो कैसा मनुष्य कहलाएगा, जाहिर सी बात है गरीब मनुष्य कहलाएगा। गलती का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गाना का क्या होता है, गवैया। हाँ, गाना का है होता है गवैया, गवैया नहीं, गवैया। जो गाना गाता है उसको कहते हैं हिंदी में गवैया, और जो नाचता है उसको क्या कहते हैं, नचनिया। अगर मैं क्या हूं, मैं डांसर हूं, चलो इतना ठीक है। अब सामने वाले को तुमने जैसे कह दिया क्या हो, अच्छा भैया नचनिया हो, भैया बवाल हो जाओ तुम तो कट जाए बवाल। जबकि ऐसा कहा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। नृतक भी कहते हैं हाँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो बोल दिया तो सामने वाला तिल मिला जाए। जैसे वो एक नॉर्मल हो गया, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, हाँ ये बात तो है, तुम बिल्कुल गधे की तरह मेहनत करते हो, सारी मेहनत क्या हो गई, बेकार हो गई। चलो आगे देखते हैं क्या है। आगे है गायन। गायन, गायन का क्या होता है, गे होता है, ठीक है। हाँ नहीं वो वाला गे नहीं, गे, ये गे, ठीक है। गायन। गंधर्व, गंधर्व का क्या होगा, गांधर्व होता है ना। गांधर्व कन्या सुना है कि नहीं। हाँ। गुंडई का क्या होगा, कोई गुंडई कर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, गुंडा कहते हैं। अब गुंडा ऐसे भी लिखते हैं, गुंडा ऐसे भी लिखते हैं, जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो। गांव का मतलब क्या हो गया, नहीं नहीं, गांव का मतलब ग्राम होता तो है, लेकिन गांव का ग्राम आप तब लिखते जब ये तद्भव तत्सम होता। ये पूछ रहा है कि गांव में रहने वाले को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, ग्रामीण कहा जाएगा पक्का। गांव में रहने वाले को जी नहीं, गांव में ग्रामवासी भी नहीं। हाँ ग्रामवासी तो तब भी एक बार, लेकिन वो मिलेगा नहीं तुमको। गांव को गंवार कहते हैं। हाँ, गांव में रहने वाले को क्या कहा जाता है, गंवार कहा जाता है। और जो असल में ऐसा शब्द हुआ क्यों है ये आप समझ लो। हम जब किसी को कहते हैं कि वो गंवार है तो हम बेसिकली ये कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। तो ऐसा होता था, ये विकसित हम ही लोगों ने किया है। क्या होता है ना, जब गांव की सोसाइटी से निकला और कोई क्या हुआ, शहर की सोसाइटी में बस गया, एक दो पीढ़ियां उसकी बीत गई, तो उसके बाद वो वहीं के ऐठन में आ जाएगा, ओ आई एम नॉट लाइक दिस एंड दिस, है ना। तो सामने वाले को क्या करने लगा, गंवार कहने लगा। तो गंवार का मतलब वहां हो गया। अन्यथा हिंदी में गंवार का मतलब होता है गांव में रहने वाला व्यक्ति, है ना। बात समझे कि नहीं समझे। तो गंवार का मतलब हमने अपने हिसाब से निकाल लिया कि वो कहते हैं उसको मूर्ख कहा जाता है। गांव वाले गंवार नहीं होते गंवार शहर वाले हैं। इनको ये भी नहीं पता होता कि खाना क्या खाना है, ठीक है। अर्गर बर्गर इज्जा पिज्जा कच्चा आधा कच्चा खा के तो जिंदा रहते हैं। असली खाना तो देसी लोग ही खाते हैं, ठीक। शहरों में क्या सीन है, हम अपने गांव की बात बता दें। शहरों का ये सीन है कि यहाँ पर अगर रामायण हो रही पड़ोसी घर में, तो अगर किसी ने इनविटेशन नहीं दिया तो जाके रामायण नहीं कह सकते। और हमारे यहाँ गांव में भाई साहब इनविटेशन कुछ नहीं होता था। कहाँ है फलानुआ के यहाँ रामायण है, चलो उठाए चल दिए। ये वो दौर होता था, आज भी है, ऐसा नहीं है। जो हाँ जो प्योर गांव है वहाँ आज भी रामायण के लिए कहा नहीं जाता। बस पता होता कि यार फलानुआ के यहाँ रामायण आया हो चलें, ऐसा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं होता। वहाँ तुम 4 कोस दूर से भी पूछ लोगे उनका घर कहाँ है तो बता देंगे। यहाँ पड़ोसी को ढंग से नहीं जान रहा, समझे।
तो गांव हमेशा से खूबसूरत रहा है और आज भी है। अब हो सकता है अब थोड़ा क्या है ना, मोबाइल वोबाइल के प्रचलन से 10 किलोमीटर तक गाड़ी वाले हैं, चलो भैया मुझे यहाँ जाना है पेट्रोल टंकी के पास, अच्छा चलो मैं उतार। गांव का सीन बहुत खूबसूरत होता है। वो वादियाँ, वो जो है वातावरण आपको यहाँ नहीं नसीब होगा। यहाँ तो बस सिर्फ दिखावा है, ठीक है। खाते सब घर में हाथे से है, लेकिन अभी कहीं बारात में चले जाइए तो सब कहाँ से खाएंगे? चम्मच से, स्पून से खाएंगे। हाथ से खाओ, पेट हमारा उसी से भरता है, हम तो वैसे ही खाते हैं, लेकिन आना पड़ता है। मगर कई सारे लोग नहीं आ पाते, खास करके स्पेशली लड़कियां, क्योंकि वो ज्यादा माहौल में अडॉप्ट हो जाती है ना। अरे है ऐसा, लड़के तो मान लो थोड़ा बहुत हमें भाड़ में जाए खाना, अगर मुंह वो हाथ से खा रहे हैं उससे ही पी लिया तो उससे ही खाएंगे, लेकिन लड़कियां बेसिकली ऐसे हो जाती हैं। फिलहाल मुद्दा बस इतना है कि गांव से ज्यादा खूबसूरत शहर नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। धीरे धीरे गांव खत्म हो रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। अन्यथा एक बात तो है कि गांव जितना खूबसूरत है ना, शहर उसका 1% भी नहीं है, ये ध्यान रखना। चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अब इसके बाद अगला जो है, इसी के आगे अभी बहुत सारे हैं। अभी मैंने आपको गा तक करवाया है, गा के बाद गा, घा, चा, छा, जा, झा, ऐसे कहाँ तक करवाऊंगा? यहाँ तक। मतलब जितने पूछे गए हैं, जो पूछे जा सकते हैं, वो सब मैं आपको करवा दूंगा। अब नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास यहीं पे खत्म है, ठीक है।